खलीफा जिंदा शामदार भांजे गौस आज़म हज़रत सैयदना जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो आपका मुकाबला राजस्थान की पहाड़ियों पर योगियों से हुआ। आपने 100 साल तक वज्द कैफियत में बैठकर उनका मुकाबला किया और उनको हराया। उसके बाद तमाम योगियों ने आपके दस्ते हक पर इस्लाम को कबूल किया। हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह आपको कोकिला पहाड़ी पर छोड़कर दूसरी जगह के लिए क़याम कर गए और आप उसी पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। वहाँ पर कुछ जोगियों का एक गिरोह आया। उसने जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह को इबादत करते देखा तो हैरान होकर देखने लगे और कहने लगे, ये कौन आ गया है और किस तरह और किस ईश्वर की इबादत और प्रार्थना कर रहा है। वहाँ पर कुछ योगी जो अपने मजहब का खूब इल्म रखते थे आगे बढ़े और आपसे सवाल जवाब तलब करने लगे। योगियों ने कहा, हमारा मजहब हमें अहिंसा सिखाता है। तो आपने फरमाया, हमारे मजहब का नाम ही इस्लाम है। इस्लाम का माना यही है सलामती। हमारे अल्लाह का नाम अस्सलाम है, यानी सलामती हम सब पर। एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो उसे यही ताकीद करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अहिंसा फैलाओ। हमारे नबी ने भी यही फरमाया है, अफिसुस्सलाम, अहिंसा फैला दो। आपके पास कोई ऐसी मिसाल है तो लाओ। आप अहिंसा पर यकीन रखते हो, हम अपनी नमाजों में उसे बार बार पलटते रहते हैं। जब भी एक दूसरे से मिलते हैं यही कहते हैं कि सलामती हो तुम पर। योगी आपकी इस बात को सुनकर चुप हो गए। इसके बाद योगी बोले, हमारे मजहब में दया है। आपने फरमाया, हमारे कुरान मजीद के अंदर एक सूरह है, इस सूरह का नाम ही अर्रहमान है, क्योंकि हमारा अल्लाह रहमान है। तुम दया बोलोगे लेकिन हमारे हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे हर काम में शामिल है। हमारा हर काम दया के लिए होता है और हमें इसे पढ़े बगैर हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते हैं। ऐसी कोई मिसाल आपके पास हो तो लाओ। योगी आपकी इस बात को सुनकर चुप हो गए। आपके मुनाजरे के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। बड़े बड़े जोगी आपसे इल्मी मुकाबला करने के लिए आए और वो जिस बात को रखते आप बड़ी ही दिलकशी के साथ उसका जवाब देते। तमाम योगी और उनके चेले हैरान और परेशान थे कि हम जिस बात का तज़किरा करते हैं इनके मजहब में वो तो हमसे बेहतर है। बड़े बड़े योगी उनके साथ 100 200 चेले आप तने तनहा उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। योगी जब उन्होंने देख लिया कि कोई मजहबी बरतरी तो नहीं हो पाएगी, जिन उसूलों पर हमें नाज है वो सारी तो बदअज़ा बेहतर इनके मजहब में मौजूद हैं। हम लोग योग में महारत रखते हैं, सांस रोक लेते हैं, 50-50 साल तक कुछ खाए बगैर रह सकते हैं और ईश्वर की तपस्या में लीन रहते हैं। आपने फरमाया, अगर मैं योग में तुमसे ज़्यादा दिन तक बैठ गया तो क्या तुम लोग इस्लाम कबूल कर लोगे? उन्होंने कहा, हाँ। तो जाने मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, लेकिन मेरे मुर्शिद को आ जाने दो, मैं उनकी इजाज़त के बगैर ये नहीं करूँगा। सैयद जिंदा शामदार आए, आपने सारा वाक़या बयान फरमाया। जिंदा शामदार ने कहा, ठीक है, जगह और वक्त मुकर्रर कर दो, हम तुम्हारी तरबियत करेंगे और सब योगियों तुम्हारे बराबर पर बैठेंगे। जो ज़्यादा दिन बैठेगा और उसे जीत हासिल होगी उसे उसका धर्म कबूल करना होगा। सैयद जिंदा शामदार ने आपको पहाड़ी पर बैठाया और आपके चारों तरफ एक दायरा खींच दिया जिससे भी कोई जादू टोना, जिंद परिंद या जानवर आपको परेशान न कर सके और नुकसान न पहुंचा सके। और जिंदा शामदार ने हज़रत जमालुद्दीन जाने पर जन्नती पर एक नज़र ऐसी डाली कि आप इस तरह की कैफियत में चले गए, जज्ब में चले गए। कुछ साल तक योगी तो बैठे रहे, हजारों की तादाद में योगी आपके मुकाबले बैठे। आप तनहे तनहा हैं और आपके सामने हजारों की तादाद में योगी हैं। वक्त गुजरता है, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ तो उसमें से मरते गए, कुछ उठते गए, लेकिन आप ना उठे। आपका तज़किरा होता रहा, आपकी शोहरत होती रही, क्योंकि जो योगी होता था उसके आगे चेले होते थे 400 500। अब तो जाने मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत जोगियों के अंदर है। ये बाबा 50 सालों से ऐसे बैठा है। ये बात उन जोगियों के शागिर्दों में जारी रही, चेलों में जारी रही। हमारे जोगियों ने इस शख्स से मुनाजरा किया था जो अभी तक जारी है। आपको इस जगह पर बैठे 100 साल गुजर गए और आपके सर अनवर से खून तारी हो गया। आपके पूरे मुर्शिद वज्द कैफियत में इस बात का पता लगता है। हज़रत जिंदा शामदार फौरन ही आए और जमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह के सर अनवर पर अपने हाथ को फेरा और दम किया। फरमाया, उठो जमालुद्दीन, अब तुम्हारे मुकाबले में कोई नहीं है, तुम्हारा मनसब पूरा हुआ। आपके इस वाक़ये के बाद हजारों योगियों ने आपके दस्ते हक पर
اسلام قبول کیا، اس میں سے جو بچے تھے اور ان کے جو چیلے تھے ان سبوں نے اسلام کو قبول کر لیا، آپ کے دست حق پر اسلام قبول کیا ہے۔ آپ کے آستان مبارک کے اندر آپ کی قبروں کے ساتھ جو قبریں بنی ہیں وہ ان جوگیوں کی ہی قبریں ہیں جنہوں نے آپ کے دست حق پر اسلام کو قبول کیا تھا۔